नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेट को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस दिया, कहा उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला है। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। कोर्ट ने चुनाव अधिकारी यानी कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को नोटिस दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अफसर ने अदालत में झूठ बोला। केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती की जाए। अनिल मसीह ने जिन 8 बैलेट्स पर निशान लगाए थे उन सभी को वैध माना जाए। सभी बैलेट्स की गिनती के आधार पर जीतने वाले कैंडिडेट का फैसला हो। वहीं दोस्तों, आपको बता दें सीजीआई ने अपने ऑर्डर में क्या क्या कहा। दरअसल दोस्तों, सीजीआई ने अपने ऑर्डर में 5 प्रमुख बातें कही, जिनमें है नियमों के मुताबिक वोटिंग के वक्त हर मेंबर को बैलेट पेपर के दाहिनी और उस कैंडिडेट के सामने क्रॉस का निशान लगाना था जिसे वो मेयर चुनना चाहता है। पूरा मामला 8 बैलेट पेपर का है जिन्हें अवैध घोषित कर दिया गया। इन सभी 8 बैलेट में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट का नाम ऊपरी हिस्से में और भाजपा कैंडिडेट्स का नाम नीचे था। जांच के बाद पता चला कि इन बैलेट पेपर्स में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिया गया था। चुनाव अधिकारी मसीह ने इन पर शाही से निशान लगाया। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर को खराब करने का काम किया। कोई भी बैलेट पेपर खराब नहीं था। अपनी हरकत से उन्होंने मेयर इलेक्शन के नतीजों को बदल दिया। उन्होंने कोर्ट में लगातार झूठ बोला, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीहा सिर्फ मोहरा, पीछे मोदी का चेहरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मेयर इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की तरफ से अवैध करार दिए गए सभी 8 वोटों को मान्य घोषित कर दिया। शीर्ष अदालत के इस निर्णय पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया जाहिर की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करके लिखा कि लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को निरंकुश बीजेपी के दंश से बचा लिया है, जिसने गंदी चुनावी गड़बड़ी को अपनाया था। बीजेपी इस हेराफेरी के सहारे चुनाव जीत रही थी। उन्होंने इस चुनाव के सहारे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में संस्थागत तोड़फोड़ मोदी शाह की लोकतंत्र को रोधने की कुटिल साजिश का एक छोटा सा नमूना मात्र है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पेरेंट्स बने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, एक्ट्रेस ने दिया बेटे को जन्म। जी हां दोस्तों, क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने फैंस को जबरदस्त गुड न्यूज दी है। कपल अपने दूसरे बच्चे के पेरेंट बन गए हैं। अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया है। इस खुशखबरी का ऐलान दोनों ने बयान जारी करके किया। यह न्यूज मिलने के बाद दोनों को सेलेब्स और फैंस से ढेरों बधाई मिल रही है। वहीं दोस्तों, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पिछले कई महीनों से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। हालांकि दोनों ने ही इस बात की पुष्टि नहीं की थी। कुछ वक्त पहले साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान दोनों का यह सीक्रेट खोल दिया था। तब माना गया था कि प्रेगनेंसी की अफवाहों में सही में सच्चाई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंक्रीट बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। आंसू गैस के गोलों का असर नहीं, बुलेट प्रूफ भी कल दिल्ली कूच करेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे। इसके लिए सुबह 6 बजे ही ट्रैक्टर लाइन में लगा दिए जाएंगे। दोस्तों, शंभू के साथ खनौरी बॉर्डर से भी किसान दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में घुसेंगे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पहला मिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कटीले तारें बिछाकर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। इसी से पुलिस ने 8 दिन से यहीं पर रोके रखा है। हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हेवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है। इसको इस तरह से डिजाइन कराया गया है कि इस पर आंसू गैस के गोलों का भी कोई असर न होगा। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला केंद्र से हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी कि 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसानों का कहना है कि इसमें किसानों का कोई भला नहीं है। वहीं दोस्तों, किसान नेता श्रवण पंघेर ने कहा है कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए जिसमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून लाया जाए। इसी बीच किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में
इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला और आगे बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में भारी बर्फबारी, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, लाहौल स्पीति में स्कूलों की छुट्टी, श्रीनगर से कई फ्लाइट्स हुई कैंसिल, जम्मू कश्मीर हाईवे हुआ बंद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी हो रही है। इससे 350 से ज्यादा सड़कें, 450 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए। अटल टनल के रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। वहीं आज भी 7 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ज्यादा बर्फबारी कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति जिले में हुई। लाहौल स्पीति जिले के स्कूल, कॉलेज सोमवार और मंगलवार के लिए बंद कर दिए गए। ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और प्रदेश के अन्य भागों में सोमवार रात को तेज बारिश हुई। वहीं शिमला जिले के ज्यादातर क्षेत्रों में बीते 24 घंटे से तेज धूप ने भी लोगों को परेशान किया। शिमला के ऊंचे क्षेत्रों में रात में बर्फ की चादर बिछ गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संकट में फंसा मालदीव, मुइज़ मांग रहे मदद, लेकिन चीन और तुर्की ने मोड़ लिया मुंह। जी हां दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मालदीव पर विदेशी कर्ज हद से ज्यादा बढ़ गया है। मालदीव पर लगभग 4.038 अरब डॉलर तक विदेशी कर्ज बढ़ गया है और घरेलू कर्ज का आंकड़ा भी इसी से मिलता जुलता है, जिससे 2026 के आते आते मालदीव कर्ज संकट में फंस जाएगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ इस संकट से निकलने के लिए अपने करीबी दोस्त चीन और तुर्की से वित्तीय मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद को सामने नहीं आ रहा है। मालदीव के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मालदीव की सकल घरेलू आय 5.6 अरब डॉलर है। इस हिसाब से देखें तो मालदीव पर कर्ज काफी बढ़ गया है और आने वाले समय में वो बड़े संकट में फंसता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, बदायूं से धर्मेंद्र नहीं, शिवपाल यादव लड़ेंगे चुनाव, सपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी ने बदायूं, कैराना और बरेली जैसी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बदायूं सीट पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदला है और शिवपाल यादव को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में इस सीट से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया था। वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में कैराना से इकारा हसन, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली सीट से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजयेंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया है। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की अब तक 3 लिस्ट जारी की है, जिसमें 80 लोकसभा सीटों में से 32 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत, प्रधानमंत्री ने फिल्म आर्टिकल 370 को भाजपा के 370 सीटों से ऐसे जोड़ा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को जम्मू के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। पीएम मोदी ने जम्मू के लिए 32,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर पर आधारित फिल्म आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने फिल्म आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में सबसे बड़ी दिक्कत आर्टिकल 370 ही थी। भाजपा की सरकार ने इसे हटाकर नई इमारत लिखी है। अब जल्द ही 370 पर फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोग को इससे सही जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए कहा कि यह 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए।